Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस आजकल जो है बहुत वास्ट जनरेशन चालू है। भले ही हम अगर कहें तो इंसान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन ये तरक्की करते वक्त उसे कई अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे फेल्यूर्स भी उसके पास आते हैं सक्सेस को हासिल करने के लिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसान उन फेल्योर के वजह से पूरी तरह से टूट जाता है और कभी कभार तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो डिप्रेशन में तक चला जाता है। और एक बार इंसान अगर डिप्रेशन में चला गया तो उसकी हालत जो है वो अलग ही होती है। मतलब अगर हम कहें तो उसके जो है वो सबसे डेंजरस जोन में होता है। अभी डिप्रेशन चाहे किसी भी चीज़ की वजह से हो, एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से हो, कुछ लॉस होने की वजह से हो, ऐसे जो चीज़ें हैं इनकी वजह से डिप्रेशंस वगैरह आते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्यों आता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है या फिर खुद भी अगर आप डिप्रेशन में हो तो उससे जल्द से जल्द जो है उस सिचुएशन से पॉजिटिवली अच्छा इफ़ेक्ट करके आप उस डिप्रेशन को पूरी तरह से कैसे भगा सकते हो या फिर कैसे उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है। दरअसल डिप्रेशन क्या होता है दोस्तों कि किसी चीज़ की वजह से हमें दुख होता है और वो इस कदर होता है कि वो हमारे पूरा जो है बहुत सारे बाकी के भी निगेटिव इमोशंस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने का काम करता है। यानी ऐसे सिचुएशन में, डिप्रेशन के सिचुएशन में इंसान जो है वो पूरी तरह से टूट चुका होता है अंदर से। मतलब वो हम कहते हैं दिल से वो टूट चुका होता है। दैन उसके अंदर जो है निराशा जिसे कहते हैं वो आ जाती है। दैन उसके बाद कि वो अगर हम कहें तो पूरी तरह से सैड हो जाता है, मतलब दुखी होता है। और ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए नहीं चलता बल्कि बहुत 15 दिनों के बाद भी ये सिचुएशन सेम चलती है। और डिप्रेशन का सिंबल ही यही है कि अगर कोई इंसान 15 दिनों से ज़्यादा भी अगर दुखी रहे और इस कदर दुखी रहे कि वो हमेशा उस वक्त निराशा में ही रहे, हमेशा दुख में ही रहे या फिर चिड़चिड़ापन करे, तो उस सिचुएशन को हम डिप्रेशन कह सकते हैं। मतलब तो मैंने आपको ये बता दिया कि आखिर डिप्रेशन है तो क्या है। दैन नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव आउट हो जाएंगे कि आखिर हम कैसे जान सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो डिप्रेशन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन का पहला सिंबल ये है कि वो इंसान जो है वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका होता है और मतलब वो पूरी तरह से सैड होता है, पूरी तरह से वो दुख में होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। दैन उसके बाद अगर हम कहें तो वो दुख की वजह से जो है उसके काम में जो है वो किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है या फिर कोई भी काम अगर हम कहें तो वो अवॉइड करता है। मतलब अगर उसकी कोई पसंद की चीज़ भी अगर होगी, कोई उसकी हॉबीज़ भी होगी तो वो उसे करने से मना कर देता है। दैन उसके बाद अगर हम कहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है। एंड ऐसी कुछ कंडीशंस है जिनसे हम जान सकते हैं कि वो जो इंसान है वो डिप्रेशन में है। एंड उसके अंदर जो है वो निगेटिव इमोशंस जो है वो बहुत तेज़ तरीके से जो है वो डेवलप हो जाते हैं। दैन अगर हम और कुछ कहे तो वो जो है कभी कभी सुसाइडल थॉट जो है वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। मतलब इतना डिप्रेशन जो है वो बुरी तरीके से उस इंसान के ऊपर हावी हो जाता है या फिर उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। दैन उसे ये भी लगता है कि मैं खुद जो हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर उस सिचुएशन जो मेरी चालू है उस सिचुएशन से लड़ना अब मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब उसे उस वक्त ऐसी फीलिंग्स होती है कि हर चीज़ उसे जो है वो छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे वो उसे इम्पॉसिबल लगती है या फिर बहुत हार्ड लगती है। तो मैंने आपको दूसरी इस टर्म में ये भी बता दिया कि आखिर डिप्रेशन के आखिर क्या क्या सिम्बॉल्स है, क्या क्या लक्षण है। अभी नेक्स्ट
अब हम मूव आउट हो जाएंगे कि इस डिप्रेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अभी साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं दोस्तों कि वो इंसान जो है वो हमेशा दुखी रहता है। और आप तो जानते हो कि दुखी रहना किसे पसंद है, ना ही आपको पसंद है, ना मुझे पसंद है यानी, और ना ही बाकी लोगों को पसंद है। तो और बहुत, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा दुखी रहता है। दैन उसके बाद उसके अंदर जो निगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते हैं। अभी निगेटिव इमोशंस मतलब क्या, उसके अंदर गुस्सा जो है वो जल्दी आ जाता है। दैन वो जो है वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। दैन उसके अंदर जो निराशा जो है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो उसके अंदर जो वो बैठ जाती है। दैन उसके बाद वो जो इंसान जो है वो खुद की अगर हम कहें खुद के काम को पूरी तरह से निगलेक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर वो जो खुद का काम है जो उसे करना होगा, मतलब अगर कोई स्टूडेंट होगा तो वो पढ़ाई की तरफ जो है वो पूरी पूरी तरह से पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैन अगर कोई जॉब के लिए अगर होगा तो वो अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर उसकी फैमिली के तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी जो है वो इंसान नहीं कर पाएगा। मतलब वो इंसान जो है वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निभा नहीं पाता है। अभी निभा नहीं पाता मतलब बात ये होती है कि उसके अंदर वो विल होती ही नहीं है, मतलब वो इच्छा ही नहीं होती है कि वो अभी कुछ और आगे करे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दैन उसके बाद जो है वो इंसान जो है खुद की हेल्थ की तरफ भी है जो है वो ध्यान देना बिल्कुल अवॉइड कर देता है। इसके वजह से जो उसके जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो भी स्टार्ट आउट हो जाते हैं। दैन जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी हेल्थ की तरफ वो जो है अवॉइड कर देता है, उनकी भी हेल्थ के लिए। दैन उसके बाद डिप्रेशंस की वजह से अगर उसका जो इफ़ेक्ट है वो अगर जॉब के ऊपर हो गया तो वो फाइनेंशियली भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिप्रेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और फिर अगर ओवर डिप्रेशन अगर हुआ तो इंसान को बहुत बार सुसाइडल थॉट जो है वो भी आते हैं। या और तो और अगर कोई इंसान उसे बहुत समझाने की कोशिश भी कर रहा है और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा तो जो है वो उसके लिए बाहर पॉजिटिवली आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब वो जो इंसान है वो ये मानने के लिए जल्दी तैयार ही नहीं होता कि आगे जो है वो कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस डिप्रेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दैन अब हम मूव आउट ये हो जाएंगे कि ऐसे वक्त हम क्या कर सकते हैं जिससे इंसान जो है वो डिप्रेशन से बाहर निकले। और मतलब कि अगर खुद उस डिप्रेशन के सिचुएशन में अगर होंगे तो हम कैसे खुद को बाहर निकलें। तो सबसे पहली बात की दोस्तों कि आपको उस इंसान के अंदर आपको उसे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से उसके अंदर विल पावर जनरेट करनी होगी कि अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हमें आगे के फ्यूचर की तरफ देखना है और अभी इस सिचुएशन से हमें पॉजिटिवली जो है वो जल्द से जल्द बाहर निकालना है। और इसके लिए जो है वो इंसान ही खुद की हेल्प कर सकता है, ऐसे नहीं, बल्कि उसके जो आजू बाजू के अगर लोग पॉजिटिवली हो गए, अच्छे हो गए तो वो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वो इंसान जो है वो खुद ही इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो मैंने आपको ये बात तो बता दी। दैन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि बहुत बार इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इंसान को जो है कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। सच कहूँ तो अगर उसके कुछ हॉबीज़ भी अगर हो गए तो वो उसे करने का मन ही नहीं होगा। इसलिए आपको डिप्रेशन की कंडीशन में आपको आपका जो मन कहता है उसके अपोजिट करना होता है। अभी उसके अपोजिट इसलिए क्योंकि अगर आपकी कोई हॉबीज़ अगर होगी पेंटिंग की तो आपको उस वक्त आपका मन जो है वो पेंटिंग करने के अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि आप उस सैडनेस के डिप्रेशन के कंडीशन में होंगे। लेकिन आपको
उस वक्त अपने मन की बात न मानते हुए आपको अपनी हॉबीज़ करनी है। अभी इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप पेंटिंग करोगे वैसे वैसे आपका जो कंसंट्रेशन है वो पेंटिंग के ऊपर जाएगा, एंड पेंटिंग के ऊपर जाएगा जो वैसे वैसे आपका पेंटिंग अच्छी होगी। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप पहले से ही पेंटिंग कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आप अच्छा पेंटिंग ज़रूर करोगे। इससे आपका और एक बात होगी कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, आपका मूड जो है वो भी धीरे धीरे चेंज आउट होने लगेगा। देन उसके बाद आपको इन इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटिंग के लिए जाना है, बाहर घूमने के लिए जाना है। अब ऐसे सिचुएशन में भी जैसे मैंने आपको बताया है था कि आपका मन जो है वो नहीं मानेगा, बट आप फिर भी आपको उसके अपोजिट जो है वो डायरेक्शन करनी है, बट आपको अपोजिट वो काम करना है। जैसे कि अगर हम कहें तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे जो फेवरेट आपकी जो थी प्लेसेस होगी वहाँ पे आपको जाना होगा। देन और तो और वो कहते हैं ना कि बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं, और बहुत बहुत बार हमने देखा है कि हमारा मन जो है वो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ ही होता है जो वो उम्र के साथ साथ जो है वो कहीं तो भी पीछे छूट जाता है। इसके लिए अगर आप इन दिनों में बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे तो बात ये होगी कि आपका जो दुख है, वो जो डिप्रेशन की कंडीशन है, आप उससे धीरे धीरे जो है वो आप ओवरकम हो जाओगे। एंड उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डू द फिजिकल एक्सरसाइज। आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन लिसन दिस सॉन्ग, आप सॉन्ग भी सुन सकते हो। लेकिन हाँ, और एक बात दोस्तों कि आपको डिप्रेशन के वक्त ये बात कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको डिप्रेशन के वक्त सैड सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। बिकॉज सैड सॉन्ग जो हैं वो आपके माइंड को और आपके हार्ट को और निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ले जाएंगे। एंड और तो और आपको जो अगर कुछ सैड स्टोरीज़ वगैरह होगी वो भी बिल्कुल अवॉइड करनी है। क्योंकि क्या क्या होगा दोस्तों कि अगर आप उसी तरह से सैड कंडीशन को सुनते रहोगे तो क्या होगा कि पहले से ही तो आप सैड हुई, तो और आपकी सैडनेस जो है वो बढ़ जाएगी। सो उसके बजाय यू हैव टू लिसन समथिंग गुड। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी अट्रैक्ट निगेटिविटी। तो आपको यही, इसके लिए मैं कहती हूँ कि यू हैव टू लिसन समथिंग पॉजिटिव आपको कुछ इन दिनों में सुनना है, जिससे आपका धीरे 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 जो है आपकी जो डिप्रेशन की कंडीशंस हैं वो जो आप जो हैं वो उससे बाहर निकल पाओ। तो मैंने आपको ये भी कंडीशन बता दी कि आपको क्या क्या करना है इन दिनों में। और तो और आप एक काम कर सकते हो कि अगर इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ आप जो हैं रहिए। क्योंकि देखिए क्लोज़ फ्रेंड आपके जो भी होंगे वो आपको पूरी तरह से उस वक्त जानते होंगे, आपकी सिचुएशन को भी वो जानते होंगे। इससे अगर आपने उन्हें उस कंडीशन में आपने उन्हें कुछ बुरा भरा भला भी कह दिया तो वो ज़्यादा माइंड बिल्कुल नहीं करेंगे, उस वक्त आपको समझ लेंगे। एंड और तो और आप जब उनके क्लोज रहोगे तो वो आपको खुद संभालने की कोशिश करेंगे। और वो कहते हैं दोस्तों कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो, ये तो हम सिर्फ कहते हैं कि इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। हाँ, इट इज़ ऑल्सो नीड ऑफ जनरेशन, ये ज़रूरी भी है। बट सच कहो तो इमोशनली अगर हम कहें तो हर इंसान को जो है ऐसे इंसानों की ज़रूरत होती है जो उसके अपने हो, जो उसे समझ ले, जो उसे जान ले। तो आपको उस वक्त जो है उन लोगों के कांटेक्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहना, ताकि आप जो हो उस कंडीशन से ज़्यादा जो है वो निकल पाओ। क्योंकि इन दिनों में होगा क्या दोस्तों कि भले ही आपको खुद पता ना चले, लेकिन उस वक्त आपको उस डिप्रेशन की कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होगी तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो आपसे पूरी तरह से क्लोज हो, जो आपकी कंडीशंस को समझे और उस वक्त
अगर आपने कुछ उनके ऊपर गुस्सा भी कर दिया, भला बुरा भी कह दिया, तो जो है वो उसका बुरा न मानते हुए भी आपके साथ चले। क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों कि बात अगर हम कहें तो बहुत बार ऐसी भी बातें होती है कि इंसान की कभी कभी सिचुएशन अलग हो जाती है। इसके लिए हम सामने वाले इंसान को कभी कभी गुस्से में कुछ कह देते हैं। लेकिन बात 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 ये होती है कि अगर सामने वाला इंसान अगर समझदार अगर होगा तो वो भी इस कंडीशन को समझ लेता है कि नहीं, गुस्से में बोला गया है, सो इट्स मैटर ऑफ चॉइस। सो क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या चीज़ें भूलनी है। क्योंकि अगर बात ऐसी है दोस्तों कि अगर कोई क्लोज फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो आपके साथ होगे और मतलब आपकी और उनकी जो बॉन्डिंग है जो होगी वो अगर सालों साल अगर अच्छी होगी और एक सिर्फ कंडीशन की वजह से अगर उन्होंने आपको कुछ बुरा भी कह दिया, तो हमें उस वक्त समझनी बात ज़रूरी होती है कि क्या हम सिर्फ एक उस सिचुएशन की वजह से क्या उस इंसान का बाकी का सब कुछ भूल जाए, और जो बात उनसे हुई होती है वो बात हमसे भी हो सकती है। सो आपको इन दिनों में बस यही करना है कि यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ दोज पीपल्स हु आर एबल टू अंडरस्टूड टू यू। अभी जैसे हम कहते हैं कि क्लोज फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा करके जो हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी जो सिचुएशन होती है दोस्तों कि जो बातें हम फैमिली को नहीं बताते वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स को पता होती है। जैसे कि बेस्ट फ्रेंड तो आजकल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सो आपको यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। सो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे आप जो है डिप्रेशन की कंडीशन से जो है वो बाहर निकल सकते हो। दैन उसके बाद आप जो है कुछ पॉजिटिव बुक्स जो है वो भी पढ़ सकते हो। यू कैन ऑल्सो लिसन द मोटिवेशनल समथिंग, मोटिवेशनल वीडियोस आप सुन सकते हो, मोटिवेशनल पॉडकास्ट जो है वो भी सुन सकते हो। जिससे दैन यू कैन ऑल्सो यूज द पॉजिटिव अफर्मेशन जो है उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करोगे वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सेंटेंस की रिपीटेशन होगी और इससे जो है आप जो डिप्रेशन की कंडीशन से जल्द बाहर निकल पाओगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आप कैसे जो है डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर डिप्रेशन क्या होता है। दैन उसके बाद मैंने बताया कि आखिर डिप्रेशन के लक्षण जो है, सिम्टम्स जो है वो क्या है। दैन उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर डिप्रेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको ये भी बता दी कि आपको डिप्रेशन के वक्त क्या क्या करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए कीप स्माइल, शाइनिंग, ब्राइटनिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, others and others. Thank you so much. Thanks a lot.